सेक्शन बी जो कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट 2024 एंड 25 का जो पीवाईक्यू पेपर है उसका सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी अलोंग विथ इट्स स्कोप एज अ प्रोफेशन। तो इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फार्मेसी होती क्या है, उसके बाद में हम डेवलपमेंट एंड ओरिजिन के बारे में बात करेंगे और उसके साथ में हम स्कोप के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई फार्मेसी करता है तो उसका स्कोप क्या होता है। तो फार्मेसी इज द हेल्थ प्रोफेशन लिंकिंग हेल्थ एंड केमिकल साइंसेस टुगेदर इज कॉल्ड फार्मेसी। इट्स मेन पर्पस इज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, सेफ्टी एंड एफिकेसी, मतलब को कितनी सेफ्टी होगी और इफेक्टिव कितनी होगी ड्रग, इसके बारे में। द वर्ड फार्मा इज द रूट वर्ड ऑफ फार्मेसी एंड इज बीइंग यूज्ड साइंस इन 15th एंड 17th सेंचुरी। और इसका जो फार्मेसी का हमारा जो चलन है वो 15th एंड 17th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो क्लास अब बात करते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया के बारे में। तो सम ऑफ मेजर डेवलपमेंट इवेंट्स रिलेटेड टू फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर समराइज्ड बिलो। द एलोपैथिक वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम इन इंडिया अलोंग विथ द ब्रिटिश। जो हमारे ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशर्स, तो वो एलोपैथी यानी कि वेस्टर्न का मेडिसिन सिस्टम को लेकर आए थे। ट्रेडर्स हु बिकम द रूलर्स दस दिस सिस्टम गोट बेनिफिकेशन। तो एलोपैथिक सिस्टम वाज मींट Allopathic system was meant for the ruling race only, but later in the 19th century it became popular among the other peoples। तो ये क्या होगा कि जो 19th सेंचुरी के बाद में क्या होगा, ये पॉपुलर होने लगा। तो ये था हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, कैसे हुआ था ओरिजिन। अब बात करते हैं फार्मेसी एज अ करियर के बारे में। तो अगर आप फार्मेसी कर लेते हैं तो उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है ये। तो सबसे पहले है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। फिर बाद में है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जो एमआर होते हैं ना, तो वो बन सकते हैं आप। फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोडक्ट का मैनेजमेंट किया जाता है, उसकी सेफ्टी एफिकेसी को चेक किया जाता है, उसके बारे में। फिर बाद में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी जो होता है वहाँ पर जा सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में। और देन लास्ट में लास्ट में होता है एकेडमिक्स, यानी कि टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो ये होता है आपका स्कोप। अब सबसे पहले बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है आपका ओके क्लास, सबसे पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमारा क्या स्कोप होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इन सभी में आप जा सकते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर फार्मेसी। तो आप अगर बी फार्मा या फिर डी फार्म कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अ बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यू विदाउट मार्केटिंग एंड सेल्स of its product. The pharmaceutical product can be marketed by a pharmacy professional to provide adequate knowledge regarding dose and use of drug to a डॉक्टर एंड फिजिशियन। तो जो एमआर होते हैं ना, वो जो अपनी ड्रग को मार्केट में ले जाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उसको बताते हैं कि इसका डोज कितना होने वाला है, यूज क्या होगा, इसमें कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, और उनकी सेफ्टी केस के बारे में बात करते हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर को बेचने का काम करते हैं। देन बाद में थर्ड जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसमें क्या स्कोप होता है एक फार्मासिस्ट का, एज अ फार्मेसी प्रोफेशनल्स का। दिस इज अनदर एरिया ऑफ मार्केटिंग विच इज ऑल्दो नॉट अ फील्ड जॉब बट रिक्वायर अ पर्सन विथ सम फील्ड एक्सपीरियंस। तो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है ये कोई जो होता है फील्ड जॉब नहीं होती है, रिक्वायर अ पर्सन विथ सम फील्ड एक्सपीरियंस। इसमें फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस जॉब हैज
excellent scope of earning if the person is gifted with innovative ideas। अगर उसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं तो क्या कर सकता है, इसमें बहुत ही अच्छा करियर बना सकता है। देन बाद में देखते हैं अब हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। आफ्टर फार्मेसी आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल में भी एक फार्मेसी होता है डिपार्टमेंट, और क्लिनिकल फार्मेसी उसी को बोलते हैं। द फार्मेसी प्रोफेशनल्स can also work in hospital or drug store as registered pharmacist. In many countries where this is a highly prestigious job, the pharmacist is authorized to prescribe a medicine while the physician diagnose the disease। तो जो फिजिशियन डायग्नोस करते हैं डिसीज के बारे में, फिर बाद में आपको मेडिसिन देना होता है। तो ये होता है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में कि हमारा क्या स्कोप होता है। देन बाद में है कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी के देख लेते हैं स्कोप। द फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट थ्रू कम्युनिटी फार्मेसी। द फार्मासिस्ट एक्ट एज अ मेडिएटर बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन। तो कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकते हैं आप। फिर बाद में है रेगुलेटरी अफेयर्स। तो रेगुलेटरी, द मेन रेगुलेटरी बॉडी गवर्निंग द मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट इट इन इंडिया इज द ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह जो बनते हैं ना, वो सब बन सकते हैं। देन सबसे लास्ट में होता है एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में क्या स्कोप होता है, द फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैव एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस एरा throughout the country. Many vacancies at different levels are still present in many government and private institute in the country। तो क्या होता है कि आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं आफ्टर फार्मेसी। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है, फिर एम फार्म करना होता है। तो ये होता है।